तो कौन सा डाउट तो क्लियर करो। तो ये कौन सा टॉपिक था ये? आयु संबंध। तो दोस्तों हम लोग आयु संबंध को देख रहे हैं। आज जो है डाउट क्लास है ना, आयु संबंध एज प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें 7 नंबर जो है, 7 नंबर है हैं? चलिए 7 8 दोनों बता दे रहे हैं। 7 और 8 जो है क्वेश्चन का डाउट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो भाई एक आदमी की उम्र 24 वर्ष अधिक है उसके लड़के की, तो लड़के का तुरंत मान लो, और आदमी का x + 24। आपका आ गया, कोई बात नहीं, बाकियों का बाकी लोग समझ लो ध्यान से। और 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष आगे बढ़ने पर उसकी उम्र, मतलब इस ये पिता हो गया ना, इसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र से क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी जब +2 करेगा, +2, इसी में +2 कर लीजिए, ठीक है, +2। तो दोगुनी कौन हो रही है? ये वाली उम्र, ये वाली। तो 2 हम कहाँ गुणा कराएंगे? तराजू बराबर करने के लिए, है ना। मान लीजिए 2 गुना, यानी कि मान लो 2 किलो कम था उधर वाले में, तो उधर डाल देंगे तो बराबर हो गया ना, ये तराजू है, ठीक ना। ये समीकरण हो गया कंप्लीट। लड़के की वर्तमान आयु तो x माने थे, सॉल्व हो गया। सॉल्व होके कितना बच रहा हमारे पास? 4 यहाँ है। हाँ तो क्या दिक्कत है? उधर कट गया है क्या? चलो अच्छा कोई नहीं, इधर देख लेते हैं। इधर x + 26 और वहाँ पे हो जाएगा 2x + 4, ठीक। अर्थात x बराबर अरे 22 होगा महाराज। तो माइनस माइनस खत्म हो गया। लड़के की उम्र 22 साल है। 24 कहाँ से आ रहा था? नहीं 22 को। तो लड़के की उम्र 22। समझ में आ गया मिस्टर? 8वां भी देख लीजिए। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। हाँ तो माता की उम्र जो भी हो, मान लीजिए मदर की उम्र अभी इतनी, या x मान लो, कुछ भी मान लो। अच्छा मतलब यहाँ पे अच्छा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु, अच्छा अभी और आगे मानना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, आप फुल स्टॉप नहीं दिया था। जब तक फुल स्टॉप ना दे, इसका मतलब जहाँ पूर्ण विराम देगा वहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट होता, वहाँ तक एक समीकरण बनेगा। हाँ, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। पुत्री की मान लो, डॉटर की x, माता की 3x और पिताश्री की 3x + 5। समझ रहे ना? कितना आसान है, अब तो सब सीख गए आप लोग। पुत्री अब 10 वर्ष की है, अब 10 वर्ष की है। दिमाग नहीं लगाना, 10 वर्षीय है, 30 वर्षीय है, 35 वर्षीय है। क्या पूछा है? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो भाई अभी 10 वर्ष की है, पिताजी अभी 35 वर्ष के हैं। जब वो 0 की थी तब 10 इसमें से घटाएंगे तो 25 साल के पिता की उम्र थी, है ना। बात समझ आ रही है? और आगे 12 नंबर, 12 से पहले 11 भी है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। बड़ा आसान है, कुछ है नहीं। ए और बी, 11 नंबर बता रहा हूँ। ए और बी की आयु का योग उसके अंतर का, है ना, 7 गुना है। ये वाला 7 गुना ज़्यादा है तो इधर 7 से गुणा करा लेंगे, ठीक। आगे बोला है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद मतलब प्लस करेंगे, है ना। हाँ 5 वर्ष बाद, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, टोटल एक साथ 10 कर लें, दोनों का 10 साल बढ़ा है। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इसका भी 5 बढ़ा माइनस इसका भी 5 बढ़ा है, उधर कट रहा होगा। ये बात बताइएगा, हाँ पश्चात कहता तो पश्चात यानी पहले होता तो उसमें ऐड क्यों हो रहा है? पश्चात है, पश्चात का मतलब होता है बाद होना। पश्चात देखो हिंदी के टर्म्स में समस्या हो रही है। पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, बाद और पश्चात कहेगा तो जोड़ देंगे। पूर्व पहले, है ना, और बाद कह दे, पश्चात कह दे, है ना,
इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, समझ गए। तो इसमें कहा ना 3 कहाँ गया, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष दोनों में जुड़ेगा, उधर भी और इधर भी। लेकिन अब ये 9 गुना हो गया, यहाँ 9 गुना कर लो। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ये 5 तो कट जाएगा ना, प्लस और माइनस 0 हो गया, और गुणे 9 है, तो a प्लस बी प्लस 10। अब 2 समीकरण आपके पास है, ठीक है। वो 7 वाला भी है, वो समीकरण मैं बता रहा हूँ, 2 समीकरण है, जोड़ घटाने से सॉल्व कर लेंगे आराम से। आप कह रहा है 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु। अब मैं आपको बताता हूँ जोड़ घटाने से कैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो जोड़ घटाने से a प्लस बी बराबर, आज नए तरीके से करते हैं, चलो अच्छा 7 भी कर लो, 7a माइनस 7b, ये है। इधर a प्लस बी प्लस 10 था, 9a माइनस 9b। यहाँ बात समझ में आ रही है ना, 9 से गुणा करा लिए। ऐसे ही जोड़ घटा लो, चिन्ह जो है बदल लीजिए, और ये प्लस, ये खत्म। कुल मिला के हमें सही जितना हो जाते हैं करते हैं, -10 बचा कितना, माइनस का 2a, और ये प्लस का है वो माइनस का है, तो फिर से बचा प्लस का 2b। बात समझ आ गई। कॉमन ले लेंगे माइनस का 2, तो बचेगा क्या, a माइनस बी, -10 है, कट गया, 5 आ गया, तो a माइनस बी बराबर, मतलब इन दोनों की उम्रों में जो अंतर है 5 वर्ष का है। और कहाँ गया था, हाँ इसको ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, a बराबर 5 प्लस b, है ना। अब किसी एक समीकरण में वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, इसी में रखना है इसी में रख लीजिए, ठीक है। और कुछ तो बोला नहीं था, और कुछ तो बोला नहीं था, कौन सा वाला 11 ना। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर 7 गुना है, वहाँ तक हो गया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। हाँ वो तो सही हो गया था। किसी एक समीकरण में एक की वैल्यू रख दूँ, बी की वैल्यू रखना चाहो तो आसानी से 1 आ जाएगा, नहीं तो 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी में रखिए, मान लो एक ही जगह पे बी रख रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 5 प्लस बी और प्लस बी प्लस 10। फिर यहाँ पे अरे बच्चा एक जगह पे 5 प्लस बी माइनस बी और 9, बी से बी कट गया, है ना, 9 बचे। किसी एक समीकरण में मैं तभी कह रहा था सॉल्व कर लो, 15 घटा देंगे, बचा 30, 2b है, b की आयु कितनी हो गई 15, b की आयु 15 है। हालांकि मैंने कहा था b का मान के a से लग जाता, तो 15 और 5 20, a महाराज कितना है 20, ठीक है। दोनों का आयु के बीच का अंतर 5 है। इतना डिटेल्स में लगा इसलिए रहे हैं कि अभी आप लोग बिगनर के तरीके से सीखिए, सीख लेंगे तो फटाक से हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12वां बताना है, पुत्र को क्या माने। अच्छा। और चूंकि हम लोगों का जो क्लास चलता है एकदम से बेसिक बिगनर लेवल वाला मामला है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है, और फिर एडवांस लेवल पे अभी हम लोग चलते नहीं है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, यही वाला 12वां नाम, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो काहे परेशान हो, छोटा पुत्र छोटा वाला x है, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, हाँ x प्लस 15 या 15 प्लस x। बात समझ गए, बस हो गया सवाल, कुछ करना ही नहीं है। पहले स्टेटमेंट को रखो, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो ये हाँ 15x इतना है, तो पिताजी की उम्र कितनी है 2 से गुणा करा लो, ये पिताजी हो गए, ठीक। 10 वर्ष बाद की स्टेज, अभी पिताजी की उम्र बड़े पुत्र छोटे पुत्र सबकी आयु आ चुकी है। जब अंतर 15 वर्ष था तो आप
अरे यार छोटे वाले को माना ना x, अगर छोटका वाला 5 वर्ष का है तो उन दोनों में उम्र का अंतर 15 साल का है, तो 15 साल बड़ा होगा ना बड़ा वाला, वो 5 का है तो वो 20 का होगा, तभी तो समझ गए। तो पिता की उम्र 2 गुनी है ना, ये वर्तमान की स्टेटमेंट है सब। अब कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद छोटे पुत्र को उठाइए और पिताजी, तो हाँ 10 साल बाद इसको सॉल्व करके देख लीजिए डायरेक्ट। 30 प्लस 2x और 10 साल बाद करेंगे मतलब जोड़ रहे हैं, और पुत्रवा जो है वो 10, हाँ, और कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। किसकी उम्र, पिताजी की उम्र, तो गुणा किधर कराएंगे, तो जिससे गुना उसी में गुना है ना, जिसका गुना उसी में गुना। 3x 30 आके माइनस का x बचा, 40 में से 30 घटेगा 10 बचा माइनस का, जो लड़का है वो 10 साल का है। पूछा पता नहीं क्या है, वो सॉल्व कर लो। तो पिता की उम्र है, वर्तमान वाली पूछा है, तो 10 25 दूनी 50, पिता की उम्र 50 साल, x की वैल्यू आ गई है। समझ आ रही ना। और कोई डाउट? और सर ये 16 नंबर है सर, 16 नंबर में ये पहले क्या तो 6 वर्ष पहले, हाँ तो वो लिखा है 6 वर्ष पहले 16 अच्छा, डाउट वाले थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाया करेगा क्लास, कोई बात नहीं है। क्या है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है यार, 6 वर्ष पहले है, हम वर्तमान का मान लेते हैं। वर्तमान में कमल के है, सुरेश एस है, 6 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात कितना है, समझो डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, 6/5 था। नया स्टेटमेंट 4 वर्ष बाद, हाँ कमल +4 सुरेश +4, और क्या हुआ, अनुपात 11/, सॉल्व करना है। हाँ समीकरण जोड़ घटाने से सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे ना सॉल्व, तो कर लेना आराम से। यहाँ पर आप सर कीजिए मुझे। हाँ ये यहाँ तक समीकरण समझ में आ गया है ना। अब सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये 5 था ना, 5 के 5 छक्का 30 बराबर 6s और 6 छक 36, ठीक है। तो 5 के माइनस 6s बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 6, लेकिन माइनस का, ठीक है, जो है वो रहने दो। यहाँ सॉल्व करते हैं, 10 के, ठीक है, 10y प्लस 40 बराबर 11s और प्लस 44 आ जाएगा इधर, 10 के माइनस 11s और बराबर प्लस 4, ठीक है। दोनों समीकरण हमें एक साथ रखेंगे, दोनों समीकरण एक साथ रखेंगे। हाँ ऊपर नीचे रख लीजिए, किसी एक को शहीद करना हमारा टारगेट होना चाहिए कभी भी, बाकी को नहीं, इसमें थोड़ा कठिनाई हो जाएगी, है ना, प्लस का 4। ऊपर वाले में 2 से अब कुछ भी पूछ रहा हो यहाँ नहीं काट पाएंगे, हालांकि जिसको पूछ रहा होता है उसको दूसरे वाले को काटते हैं, लेकिन अब यहाँ कुछ भी पूछ रहा हो इसको काटने में कठिनाई इसलिए होगी कि यहाँ 11 से और यहाँ 6 से दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। अब हम ऊपर वाले को अगर हम 10 बनाना चाहें, एक को बराबर करा के ही काटते हैं। पहली वाले में 2 से गुणा करा लेंगे। मैं सोचा चलो अच्छा 2 से गुणा कराओ, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, समझ रहे हैं ना। चिन्ह बदलना है, तो ये चिन्ह बदल के ये खत्म, ये शहीद हो गए, चिन्ह बदल गया। तो 12 में से 11 घटा, माइनस का 1 अकेला s, 12 में से 4 घट गया माइनस का, तो s की उम्र क्या है, 8 साल। पूछा पता नहीं क्या है, सुरेश की उम्र क्या है वर्तमान में, सुरेश की कौन सा, यही सवाल था ना। अरे यार ये चिन्ह काहे नहीं बदल रहे हो, लोग बहुत पागल बच्चे हो। हाँ 16, माइनस का 16 और माइनस का s, वर्तमान ही माना था मैं, तो 16 वर्ष। चिन्ह बदलेंगे तो सभी पक्ष में, जो भी करते हैं सभी पक्ष में करते हैं, दोनों तीनों तरफ, ठीक है। तो 16 वर्ष का सुरेश है, ठीक है, समझ में आ गया ना। जोड़ घटाने से बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, मैंने कहा ना कि मैं तो आपका SI हो CI भी जोड़ घटाने से, इस वाले से सॉल्व कर सकते हैं आप, आधा मैथ्स का टॉपिक आप जोड़ घटाने से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ
चलो अभी पहले आप बेसिक चीज़ें सीखिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे। सजी हाँ हाँ, वो 11 10 है, यहाँ पे थोड़ा कैसे आ गया? कौन सा 11 10 है, a + 4 कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, अब यहाँ से नया सेंटेंस है, 4 वर्ष बाद उम्र मान लिए थे तो 11 अनुपात। ठीक है, ना समझ में आए तो पूछिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 18 नंबर का, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों का अनुपात इतना रहा, तो अभी ठीक है, इतने वर्ष के हैं किरण, संयोग और नम्रता, 93 वर्ष की हैं। 10 वर्ष पूर्व तो सब में 10 सबका 10 घटा लो, 30 -30 हो जाएगा ना, तो ठीक है। अभी उनका उम्र का अनुपात जो है 2 3 4 का है, 10 वर्ष। पहले वाला है। हाँ, अगर आप 10 वर्ष पहले का ही डेटा अगर लें तो 2x 3x 4x, और 3 9 ये 10 वर्ष पहले का डेटा है। अगर 10 वर्ष बाद आएंगे तो +10 करेंगे हाँ, और +10 कर लेंगे और जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसकी उम्र, अब देखो वर्तमान में आने के लिए मैं 10 कर रहा हूँ, वर्तमान में आ रहा हूँ, समझ रहे ना, जी सर। वर्तमान में आ चुका हूँ और वर्तमान का डेटा वर्तमान में चिपका दे रहा हूँ, समझ रहे ना। हाँ, क्या हो जाएगा, 2x + 10, फिर 3x + 10 4x + 10 4x +, ठीक है ना। हाँ, हो गया। कुल मिला के 4 2 6 6 3 9, 9x + 30 बराबर 93, घटेगा बचेगा 63 और 9 7 63, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 आ गई। पता नहीं क्या पूछा है वो बता दीजिए। संयोग की वर्तमान आयु, संयोग की वर्तमान पूछा है, तो संयोग की जो है x की वैल्यू रखो यहाँ, संयोग कौन सा है, यही है ना, 7 3 21 + 10 31, संयोग बीच का ही बच्चा है ना, 21 + 10 +10 ये वर्तमान है। ठीक, कहाँ गया, 31 वर्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब आगे बढ़े। बड़े डाउट हैं भाई आप लोगों के, तो एक और है, बात है सबका कुछ ना कुछ है ही है। कौन सा नंबर है, 24 से पहले किसी का, चलो ठीक है, नहीं है तो अच्छा ही है। इस समय थोड़ा जल्दी जल्दी, 25 24, अच्छा 24 पूछ रहे हो ना। हाँ, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात जो है 4:1 है, मतलब पिताजी 4x के हैं, बेटा x, हाँ बेटा x है, 3 गुना अधिक है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 4x² आयु का गुणनफल कितना है, 196 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो अभी क्या होगा, काट लीजिए 4 चक्कू 16 कितना हो, तो सॉरी 36, हाँ 4 चक्कू 16 और 4 9 36, x² था तो x बराबर क्या आएगा, 7। सॉल्व करके x बराबर 7 आ गया। पूछा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, लड़का जो है 7 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे 7 5 12। पिताजी का कितने थे, 7 को 28 28 + 5 हाँ +5 जोड़ के निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 चक्कू 12 और 11, 4:11। पहले जिसका नाम लिया होगा ये भी ध्यान देना होता है, पहले पिता का नाम लिया तो पहले 11 वाला ही डेटा रहेगा, फिर 4 है ना, ये वाला आंसर। समझ में आ गया बाबू अमन, बस आसान है, मैथ्स जितना आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, जो कहे सो करिए, है कि नहीं, बड़ा आंसर है। और कुछ, आसान है इसीलिए से। और कोई सवाल, जी अब कल अब नहीं सर। अब कल, अच्छा अभी नया टॉपिक शुरू करें कि अभी इसमें टाइम दें। अच्छा, पूछेंगे फिर कल चालू कल बड़े मक्कार हो यार, 85 तो सवाल था। हमने तो सर आपसे कहा था ये 2 दिन में आप एक ही हो पाएंगे। हमारे 56 पूछे थे। चलो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, यानी एक दिन और इसका डाउट क्लास चलेगा, एज प्रॉब्लम नहीं आयु संबंध का, ठीक है ना। तो आप लोगों का भी जो भी डाउट हो, SD यादव की किताब है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर अपना लिख सकते हैं कि ये वाला आप उसका सॉल्यूशन कराइए, मैं करा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा, एकदम बेसिक देसी तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।